फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि स्टडी ऑफ लाइट, और दो पार्ट्स में बांटकर हम उसको पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स या कहें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, इसको समझने से पहले हमें ऑप्टिक्स को समझना चाहिए। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। बट व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? वो एनर्जी जिसके कारण हम देख पाते हैं, उसको हम लाइट कहते हैं। लाइट की स्टडी ऑप्टिक्स कहलाती है। अब रे ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है, उसके पहले हमें लाइट के बारे में एक दो बातें समझ लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, वेव वाले चैप्टर में आप एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे कि स्पीड ऑफ वेव v इक्वल्स टू एन लैम्डा। v होती थी वेव की स्पीड। यहाँ पर जब हम लाइट को स्टडी करते हैं तो v की जगह जनरली हम सिंबल c का यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए। फ्रीक्वेंसी को n की जगह हम न्यू से शो करते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा ही लिखा करते हैं। तो ये फॉर्मूला लाइट के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, c इक्वल्स टू एन लैम्डा। c है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि मीडियम पर डिपेंड करती है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको याद भी रखनी चाहिए, एक फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर अगर मीडियम बदल जाएगा तो फिर ये स्पीड भी बदल जाती है। न्यू यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये लाइट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वेव में भी हमने सीखा था, और ये मीडियम के बदलने पर बदलती नहीं है। लैम्डा को हम कहते हैं वेव की वेवलेंथ। तो लाइट की भी ये प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको हम कहेंगे। तो लैम्डा जो है वो सी और न्यू दोनों पर डिपेंड करती है। अब विजिबल लाइट जो होती है, जिसको हम आँखों से देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, विजिबल लाइट, उसकी वेवलेंथ रेंज को आपको ध्यान रख लेना चाहिए। 3800 एंगस्ट्राम से लेकर और 7800 एंगस्ट्राम के बीच इसकी हम रेंज जो है हम मानते हैं। सॉरी, 78 नहीं, 72 इसको कर लें आप, 7200। हालांकि कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती और डिफरेंट बुक्स में आपको ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिफरेंट मिल सकती है, बट आप इसको याद रख लें 3800 से 7200 के बीच। दूसरी बात, लाइट का जो कलर होता है, कलर वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है वो डिसाइड करती है कि लाइट का कलर कैसा होगा। बट जनरली हम इन कलर्स को वेवलेंथ के साथ एसोसिएट करके याद रखते हैं। जैसे कलर्स को एक वर्ड से आप क्लासीफाई करके याद रख सकते हैं। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं इस वर्ड को, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वॉयलेट से रेड की तरफ जब हम चलते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तीसरी बात हमें याद रखनी चाहिए, हमारी आँखों की सेंसिटिविटी जो होती है वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होती है। सेंसिटिविटी ऑफ आवर आइज़। जैसे अगर हम डिफरेंट कलर्स के लिए, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पर अगर हम लाइट की वेवलेंथ लें और वाई एक्सिस पर सेंसिटिविटी लें, तो इस तरह का एक कर्व हमें मिल जाता है। और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इस कर्व का मैक्सिमा है, यानी कि उस कलर के लिए हमारी आंखों की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है। वो वेवलेंथ होती है एक्चुअली 5550 एंगस्ट्राम, जो कि येलो ग्रीन कलर को शो करती है। इस कलर के लिए हमारी आंखों की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, यानी कि हमें अगर बहुत से कलर दिखाए जाएं एक साथ तो हम सबसे पहले इस कलर को पहचानेंगे, हमारी आंखें इसको सबसे पहले सेंस कर पाएंगी। ठीक है भाई, चलिए इस सारी डिस्कशन से एक बात तो समझ में आई कि लाइट की वेवलेंथ किस तरह की होती है। ये मैंने एंगस्ट्राम में वैल्यूज़ लिखी थी। अगर हम मीटर में वेवलेंथ के ऑर्डर की बात करें तो ये 10⁻⁻7 मीटर ऑर्डर की होती है वेवलेंथ। अब वेव अगर हम लाइट को माने तो एक बात समझें वेव के बारे में। जैसे मान लीजिए कि लाइट वेव्स हैं और ये प्रोपोगेट करती हुई आ रही हैं।
अब इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि एक अपर्चर है, वो अपर्चर रखा हुआ है इसके रास्ते में। तो अगर इस अपर्चर का साइज या ऑब्स्टेकल भी हो सकता था कोई, ये लैम्डा के ऑर्डर का ही हो, बहुत बड़ा नहीं हो, लैम्डा के ऑर्डर का हो या उससे भी छोटा हो, तो फिर जो लाइट है वो इसके किनारों से मुड़ जाती है। इस मुड़ने को हम डिफ्रैक्शन कहा करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर का एक अलग से सेगमेंट हम पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर लाइट के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है तो लाइट इसके किनारों से मुड़ जाती है। ऐसे में जब हम लाइट के मुड़ने को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑप्टिक्स का ये पार्ट कहलाता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट को हमें वेव मानकर स्टडी करना है और ये भी मानना है कि ये वेव जो है वो टर्न हो सकती है, बेंड हो सकती है, उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम डिटेल में इसी तरह से उसको स्टडी करेंगे लाइट को, है ना। बट दूसरा जो इसका पार्ट है वो है रे ऑप्टिक्स। कब हम ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स कहा करेंगे, अगर लाइट के रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टेकल्स, अपर्चर, उनका साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो, जैसा कि होता ही है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम है और हमारे चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो फिर लाइट इसके किनारों से मुड़ती नहीं है। और हमेशा मानते हैं कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन करती है। ऐसे में हम लाइट के प्रोपोगेशन को हमेशा स्ट्रेट लाइन मानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पर ही चल सकती है। और जब हम लाइट के प्रोपोगेशन को स्ट्रेट लाइन मानते हैं तब इसकी स्टडी करते टाइम पर ज्योमेट्री हमारी बहुत हेल्प करती है। ठीक है ना, और इस कारण से रे ऑप्टिक्स को हम कई बार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आपको समझना चाहिए कि ऑप्टिक्स जो है उसके दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन कर रही है, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब है कि वो बेंड भी हो सकती है और उसको हम वेव मानकर स्टडी करेंगे, तो ये वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में तो हमें रे ऑप्टिक्स की ही बातें करनी है, जिसमें हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट काफ़ी यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको कहेंगे, है ना। तो लाइट के प्रोपोगेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन बनाकर शो किया करेंगे और उस पर एक एरो लगा दिया करेंगे जो कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को शो करेगी। इसको हम कहेंगे लाइट रे, लाइट रे। और अगर बहुत सारी रेज हों, बंच ऑफ लाइट रेज, तो इसको हम लाइट बीम कहा करेंगे, लाइट बीम। अब ये लाइट बीम होती है ये तीन तरह की हो सकती है, नेक्स्ट शीट पर देखते हैं। लाइट बीम जो है वो तीन तरह की हो सकती है। एक पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी रेज हैं वो सभी की सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। दूसरी तरह की बीम हो सकती है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम कुछ इस तरह से होती है, इसमें जो लाइट रेज हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि ये सिमटती जाएंगी और किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी इस तरह से, जिसको हम कहते हैं कि बीम कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग बीम। तीसरी तरह की लाइट बीम होती है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम का मतलब होता है लाइट एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से बिखर रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये जो बीम है वो कहलाती है डाइवर्जिंग बीम। कुछ और बातें एक दो जो इस चैप्टर में हमारी हेल्प करेंगी वो भी हमें ध्यान रख लेनी चाहिए। जैसे एक लॉ लाइट हमेशा फॉलो करती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर दो लाइट रेज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये कभी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं।
ऐसा नहीं होगा कि इनकी कोलिजन हो गई और उस कोलिजन को हमें स्टडी करना पड़ रहा है कि कोलिजन से पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया लाइट रेज ने, मगर इनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और लॉ जो लाइट फॉलो करती है और जो बहुत हेल्प करता है हमारी इस चैप्टर में, वो होता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या है? ये लॉ कहता है कि अगर हम लाइट की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दें, वापस लौटा दें उस लाइट को, तो जिस पाथ से होकर वो आई होती है पूरा उस पाथ को वो कंप्लीट फॉलो करती है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइट रे इस तरह से आ रही है और इसको एक लेंस से गुजार दिया जाता है। लेंस से गुजरने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से मुड़ जाती है, फिर एक मिरर पर गिरती है मान लेते हैं। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चलती है, फिर मान लेते हैं कि इसके रास्ते में एक प्रिज्म रख दिया जाता है और इस प्रिज्म से गुजरने के बाद ये इस तरह से बेंड होती है और यहाँ पर किसी मिरर से नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर ये अपने ही पाथ पर लौट जाती है। तो ये लॉ कहता है कि जैसे हम इसको इसी डायरेक्शन में लौटा देंगे तो ये पूरा पाथ एज इट इज़ रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेगी। तो यहाँ से यूँ चलेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यूँ चलेगी, लेंस से गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ लौट जाएगी। सो दिस लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको समझाई हैं ऑप्टिक्स के बारे में, जिस पूरे चैप्टर में हमारी हेल्प करेंगी।